आगे बढ़ते हैं। अपन केमिस्ट्री में चल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था परमाणु क्या होता है, परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक बार आपने एक लाइन पकड़ ली उसके बाद में आसानी से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीन चीज़ें हैं। एक सारणी आपको बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तो होता है कोश, एक होता है उपकोश और एक इलेक्ट्रॉन। नील्स बोर ने बताया था कि अधिकतम एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उन्हें एक सूत्र दिया था और उस सूत्र का क्या था, 2n²। इसके हिसाब से जैसे परीक्षा में सवाल आ गया कि पांचवा कोश है या तीसरा कोश है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। n का मतलब है 3, यानी कोश की संख्या। तीसरा पूछा है तो 3 लिख दिया, और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 को 2 गुना किया, 9 2 से कितना आया, 18। यानी इस हिसाब से अपन सवाल आता है तो उसका आंसर अपन निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। देखिए, यहाँ कोश एक कोश में उपकोश होता है S, और उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। S उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। फिर बात करते हैं कोश नंबर 2। कोश क्या है, पहले ऊपर ये और देख लो। ये हो गया आपका नाभिक परमाणु का। ये बाहर वाला जो एक गोलो बनाए हो ना अपन, एक चक्कर बनाए, ये एक कोश है, पहला कोश। और इस पहले कोश को शुरुआत करते हैं K, इसका नाम है K। ये दूसरा कोश है, दूसरा गोला, दूसरा कोश, इसका नाम है L, KL। ये तीसरा, इसका नाम है M। ऐसे ये कोश है। तो पहले कोश में S उपकोश होता है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे कोश में एक S होता है और एक P उपकोश होता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं। टोटल मिलके दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। फिर आता है तीसरा उपकोश, उपकोश नंबर 3। इसके अंदर 3 ही कोश तीसरा है, उपकोश इसमें भी 3 होते हैं। एक S होता है, एक P होता है और एक नया आता है D। S के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में पहले से ही पता अपने को इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। इस तरीके से कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। और इस सूत्र से भी आपने निकाला था कि तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आए थे, ये 18 हो गए। अब बात करते हैं चौथे कोश की। चौथा गोला, चौथे गोले में 4 उपकोश होते हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। S में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 प्लस P में अधिकतम 6, क्योंकि अपने को पता है, ये देखा, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कुल मिलाकर के चौथे में इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 32 चौथे कोश में। इस सूत्र की सहायता से भी अपन जांच करें तो 2 गुना 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है, और 16 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 32 ही आता है। इसी प्रकार से पांचवें कोश में भी 4 ही उपकोश होते हैं, यानी यही चलेगा, और अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। छठे में भी यही 4 उपकोश होंगे और इलेक्ट्रॉन अधिकतम 32 ही आएंगे। लेकिन ये सूत्र जो है, सूत्र की सहायता से जो अपन ने देखा, यदि पांचवें कोश की बात करें तो 5 का वर्ग यदि अपन करते हैं तो 25 होता है, 25 को 2 से गुना करें तो 50 आता है। यानी कि यहाँ पर ये सूत्र है वो फेल हो रहा है। इसलिए इनके आधार पर अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने से पहले अपने तत्वों का क्रम है वो याद होना ज़रूरी है कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। और नंबर क्रम आपके दिमाग में आ गया, उसका परमाणु क्रमांक का आपको पता चल गया, तब आपको ये भी पता चल गया परमाणु क्रमांक दिया क्यों था इतना, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही थी। यानी प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉन जितने होते हैं किसी भी परमाणु में, उतनी ही उसी संख्या में, समान संख्या में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है।
धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होते हैं, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं मिलकर के, परमाणु उदासीन होता है। यहाँ ये चीज़ अपन देख रहे हैं। अब तत्व नंबर 1 की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें कैसे। 1 नंबर पर तत्व आता है हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना, उसके अंदर एक प्रोटॉन हमेशा नाभिक में होते हैं, मतलब नाभिक में है, जबकि बाहर जो वर्ताकार कोश है, बाहर वाले वर्ताकार कोश में इलेक्ट्रॉन अपन दिखाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास? 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? तो अपन बताएंगे पहले कोश में भरेंगे, इसमें S उपकोश है और इसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास एक ही है, इसलिए अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। इसका अब विन्यास लिखना कैसा है? विन्यास लिखने में 3 चीज़ों को काम में लेनी है आपको। कोश यानी 1 2 3 4 5, पहले इनमें से लिखना है कि कौन सा गोला है, कौन सा कोश है। उपकोश यानी कौन से उपकोश में इलेक्ट्रॉन गया है, फिर ये लिखना है, और फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा, हाइड्रोजन का अपन लिख रहे हैं तो पहले कोश की संख्या 1, 1 में उपकोश कौन सा था? S, और इलेक्ट्रॉन कितने आए? क्योंकि इसके पास एक ही था और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, तो एक ही है तो एक अपन इसमें दर्शा देंगे। ये हाइड्रोजन का बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। बात करते हैं हीलियम की। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा वही सबसे पहले किसका संख्या? कोश की संख्या यानी पहली, उसके बाद में उपकोश कौन सा है? S, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? S में अधिकतम 2 आते हैं और 2 ही हीलियम के पास में है, तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s2। क्लियर है? अब 3 नंबर पर लिथियम आता है, तो लिथियम को क्या लिखेंगे? 1s3 नहीं, 1s2, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पूरे हो गए हैं, अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले कोश में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच गया, उसको कहाँ ले जाएंगे अपन? दूसरे कोश में जाएगा। क्या कैसे लिखेंगे? दूसरा कोश, और दूसरे कोश में भी पहले किसको भरना है? S को। जब S पूरा भरेगा तब इलेक्ट्रॉन P में चले जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बन गया 1s2 और 2s1। ये ऊपर संख्या किसकी आ रही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 1 जो लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये है कोश की संख्या। ये गोला कौन सा था? S लिख रहे हैं, ये उपकोश की नाम है, और ऊपर जो लिख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 4 नंबर पे जो तत्व आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए बेरिलियम के पास में, तो दूसरा में 2 और S और 2s2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो दूसरे कोश के S में भी 2 इलेक्ट्रॉन अपन भर देंगे। बात करते हैं बोरोन की। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहला कोश, पहला उपकोश S, और उसके अंदर अधिकतम 2, यानी 2 हो गए। अब 3 बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन 2s में 2, यानी 2s2। अब टोटल कितने हो गए? 4। अब भी 1 बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? क्योंकि दूसरे कोश में P और उपकोश अभी खाली पड़ा है, इस कोश उपकोश में जाएगा, यानी 2p1। इस हिसाब से आप धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों को जमाना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये 3 ही चीज़ आपको बतानी है। एक इसमें जो सवाल आता है वो इम्पोर्टेंट है, और वो है क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपके सही प्रश्न आता है, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। तो देखिए, तीसरा कोश में जब P कंप्लीट होता है तो वो आता है आर्गन, Ar। ऐसे आपके लिखा होएगा आर्गन 18, ठीक है। उसके बाद में यानी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो कहाँ जाते हैं? ऑप्शन आएगा ऐसे 3d5 और 4s2, एक ऑप्शन आएगा ये, ठीक है।
4s1, एक ऐसा कैसा आर्गन और आएगा 3d4 और 4s2, एक ऑप्शन आ जाएगा 3d6 4s0, ठीक है, एक ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि अपन 21 से 30 तक के यदि आपको आते हैं तो उनमें बनता है 4s 19 और 20 से पूरा कंप्लीट हो जाता है 4s2, इलेक्ट्रॉन जाता है 3d1 में 21वां इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3 तीसरे के d में पहले में जाता है 3d1। उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d2 यानी 22वां इलेक्ट्रॉन 3d2, 23वां इलेक्ट्रॉन 3d3, 24वां इलेक्ट्रॉन 3d4। यहाँ अपन इस प्रकार से जब गिनते हैं तो यहाँ जाकर के अपन मात खा जाते हैं। यहाँ एक दूसरा नियम लागू हो जाता है 3d4 और 4s2, यानी ये तो ठीक है, लेकिन इस समय क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बनता है 3d5 4s1। क्यों? क्योंकि d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। जिस कोश में या तो कोश पूरा भरा हुआ हो वो स्थायी होता है, या कोश आधा हो भरा हुआ हो वो स्थायी होता है, या कोश जिसके अंदर बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पूरा रिक्त हो, खाली हो, वो भी स्थायी होता है। इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 3d4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल करके इसमें आ जाता है, किसमें 3d में, और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और अधिकतम इस d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 का आधा 5, यानी ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है d उपकोष। बच गया एक इलेक्ट्रॉन, पहले 4s2 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से आया है तो ये बच जाता है 4s1, और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पूरा भरा हुआ था तभी स्थायी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, एक ही बचा, तो s में आधा कितना हुआ 1 हुआ, इसका मतलब s भी स्थायी हो जाता है। तो ये क्रोमियम का है, इस प्रकार से ये पूछा जाता है। इसी प्रकार से एक सवाल जो आप ऐसे ऑप्शन आपके परीक्षा के अंदर आते हैं, एक जो सवाल है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का, यानी 29 नंबर पे आता है। इसी क्रम से यदि अपन चलें तो होना चाहिए था 3d9, 29 में 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर के 3d10 हो जाता है और 4s1 बन जाता है। 3d10 क्यों? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा d में चला जाएगा, कहाँ से s से निकल करके। s में आधे रह गए तो s भी स्थायी, d में पूरा भर गया तो d भी स्थायी। तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया है इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप और अलग तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। वो तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए आपको एग्जाम में बिल्कुल फास्ट में भरना है, तो कैसे भरेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या आया था, कोष कौन सा था पहला, और पहले में क्या था उपकोष S, ऐसे भैया। इसी के नीचे क्या आएगा 2s, इसी के नीचे 6s और 7s। पहले में और कोई है क्या? नहीं है। दूसरे में ये 6s 7s करो उसको। पहले में कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ s ही उपकोष है। दूसरे में s और p होता है तो ये लिख दिया इसके सामने 2p। उसके बाद में 3s, इसकी जगह अपने लिख दिया 3p, 4p, सब में होता है ऐसा, 5p, 6p और 7p। यहाँ 2 में और 2 ही होते हैं, सीधा अपनाएंगे 3s 3p 3d, ये रहा 4d, इसके नीचे 5d, इसके नीचे 6d और ये 7d। कितना भी कर सकते हैं अपन, 8 9 10 जितने भी आएंगे। तीसरे में 3 ही उपकोष होते हैं, पूरे हो गए। चौथे में जाके 4 उपकोष स्टार्ट होते हैं, f स्टार्ट होता है, यानी 4f।
फिर 5F, 6F, 7F, ये लो। ऐसे ऐसे 8 का भी बना सकते हैं अपन, 9 का भी बना सकते हैं और 10 का भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे, बड़े इंपॉर्टेंट है, गौर से देख लेना। सबसे पहले किसको भरा जाता है, मैं इधर से तीर लेके आऊँगा, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ सबसे पहले उसी को भरना है। देखिए सबसे पहले किसको भरा जाएगा, 1s को, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में। फिर इधर से वापस ला रहा हूँ यहाँ, फिर जाएगा 2s में। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन 2s पूरा भरने के बाद में कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है 2p, और 2p से कोई और है क्या आगे जो जिसमें जा रहा है, 2p के बाद में किस में भरा जाएगा, 3s में। 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में किस में भरा जाएगा, 3p में, और 3p के बाद में किस में भरा जाएगा, 4s में। तो वो 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s में जाएगा। यानी 3p भरने के बाद में आर्गन 18 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में जब 19वां इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई तो किस में भरा अपन ने, 4s में, न कि 3d में। 4s जैसे पूरा होगा तो अब इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 3d में। 3d में 10 पूरे भर दिए, 3d पूरा भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4p में। 4p पूरा भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5s के अंदर। 5s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, 4d में। 4d के बाद में इलेक्ट्रॉन 5p में, और उसके बाद में 6s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी प्रकार से अब इलेक्ट्रॉन यानी कि 6s पूरा भरा है, 6s पूरा भरने के बाद में पुनः इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आएगा, 4f में आएगा। किस में आएगा, 4f में आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा। 5d से कहाँ जा रहा है, 6p से कहाँ जा रहा है, 7s में जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 5f में। 5f में भरेंगे। 5f के बाद 6d, 6d के बाद में 7p, और 7p के बाद में खुद बता सकते हैं आप, 8s के अंदर जाएगा। ऐसे ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6f, फिर 6d, फिर 8p, और फिर 9s। इस प्रकार से ये क्रम आपका इलेक्ट्रॉन भरने का रहेगा। आप जैसे आर्गन 18 का आपने बनाया, कैसे बनाया, 1s2, यानी पहले 1s को भर लिया, 18 आपको भरने हैं मान लीजिए। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे भरें, 1s पहले भरा, दूसरा क्या भरेंगे, 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2p, p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आता है, 3s2, उसके बाद में क्या आएगा, 3p6, उसके बाद में क्या आएगा, 4s2, उसके बाद में क्या आएगा, 3d10। यानी यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d10 करते ही मेरे 18 p6 तो हुए थे, s में 2 आते ही 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपसे कोई पूछे 20 नंबर पर, तो आपने को ये भरना है बस, 4s2 तक 20 हो गए पूरे। ये कहीं होगा 21वां 3d1 से, और 30 तक कितने हो जाएंगे, 3d10 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, कब तक भरेंगे, 3d के बाद में 4p में, अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6। उसके बाद में 4p के बाद में 5s में, अधिकतम कितने, 2। फिर 4d में अधिकतम कितने, 10। फिर 5p में अधिकतम कितने, 6। उसके बाद में 6s में कितने, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई होगी आपके। आपसे कोई 60 नंबर का पूछे कि कोई तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन 60 है, तो 60 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यदि आपको यह आता है तो आप उनको पूरे भरते जाओ। बात समझ में आई। ये यहाँ तक जो भरा गया, ये कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, देखिए यहाँ 30 हो गए थे, 6 36, 27 28, और 10 38, 28 और सॉरी हाँ 48 हुए क्या, 48 और 6 54 और 2। कोई आपसे पूछे कि कोई तत्व जिसमें 56 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, तो क्या अपन ऐसे भर सकते हैं। कोई आपसे पूछे 57 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, तो 56 तो यहाँ तक आ गए। अब 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4f में, और आप लिख दोगे 4f1।
बात समझ में आ गई। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना बहुत ही आसान है। आसान हुआ कि नहीं हुआ? ये होते हैं आपके, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए।